हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज है नवमी वाला दिन। तो बस अभी ये हमारे यहाँ जो है पूजा पाठ की तैयारी जो है ना वो चल रही है। सुबह से मैंने सारा काम कर लिया है। वैसे मैंने आज का काम, जैसे कि रोज़ का काम, जैसे कि मैं रात को ही ख़त्म कर लेती हूँ, तो सारा काम मैंने कर लिया था। और आज दुर्गा नवमी है। आप सभी लोगों को हैप्पी दुर्गा नवमी की और दशहरा की शुभकामनाएं। तो आज ना अभी ये यहाँ पर मैं ना सारा काम मैंने कर लिया था और मुझे पूजा की तैयारी करनी है। और इस साल तो मैं मंदिर भी नहीं जा पाई, एक भी दिन नहीं जा पाई मंदिर। और आज भी मुश्किल ही है कि मैं जा पाऊँ, क्योंकि तैयारी करते करते इतना टाइम हो गया था। तो अभी है ना, मेरे हस्बैंड तो अपनी ड्यूटी पर गए हैं। तो वैसे काम मेरा जल्दी हो गया था, लगभग 11 बजे तक मैं फ्री हो गई थी सारे काम से। लेकिन जब वो ड्यूटी से आएंगे तभी जाकर फिर घर की जो पूजा है ना वो हो पाएगी, क्योंकि वही लोग करेंगे और कार्तिक। तो अभी है ना, मैं यहाँ पर अपना काम कर ले रही हूँ, जब तक खाना पीना जो है बना ले रही हूँ, पूजा पाठ की तैयारी कर दे रही हूँ। तो अभी किचन विचन मैंने बढ़िया से साफ़ करी। कल रात को किया था, पर अभी मैंने ऐसे ही जैसे कि डेली मैं करती हूँ, किचन की गीले कपड़े से पोंछा कर दिया था, वो किया। और अब जाके मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी सुबह से सिर्फ मैंने चाय बनाई थी, तो चाय मैंने पी ली है। और यहाँ पर मेरा जो खाना है ना कुछ कुछ बन गया है। अब मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ पूड़ियों के लिए, और पूजा की भी पूड़ी बनानी है। तो जैसे कि हर साल मैं, मेरे घर में त्योहार वाले दिन खासकर, जैसे कि कुछ भी ऐसे होता है ना, तो बस वही आप लोग जानते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ, तो मैंने वही बनाया है। तो अभी मैं आप लोगों को अपनी थाली जो है ना वो दिखा दूँगी। वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं बता देती हूँ, मैंने बनाए हैं छोले की सब्ज़ी और चावल, पूड़ी और थोड़ा सा हलवा। तो ये बनाई हूँ। और मतलब प्रसाद जो है ना, बस प्रसाद के तौर पे मैंने हलवा बना लिया है, क्योंकि कार्तिक के कारण मैं हर साल ही बनाती हूँ। क्योंकि देखिए वो लड़का है और कन्या भोज होता है ना, तो हर जगह वो बोलता है फिर जाने के लिए, बहुत ज़िद करता है। अब बच्चे हैं, उसको क्या समझ है कि जाना है कि नहीं जाना, लेकिन मानता नहीं है। और कई कई जगह तो ऐसा होता है कि बुला लेते हैं, कई जगह तो नहीं बुलाते हैं। और अगर पहुंच भी जाते हैं बाई चांस, मतलब बच्चे, लड़के लोग, तो सच में अब मैं क्या बताऊं, आज ऐसे मौके पर ना बुराई वाली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि किस बात का। तो क्योंकि देखिए ये बात सही है, ऐसा करना नहीं चाहिए जैसे कि लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने है ना आटा यहाँ पर लगा के रख दिया है। जब तक आटा थोड़ा सा रेस्ट होगा, मैं यहाँ पर हलवा बनाने की तैयारी कर लूँगी। खीर नहीं बना रही हूँ इस साल, क्योंकि खीर मम्मी ने बनाई है। तो मैं सोच रही मैं हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि खीर वहाँ से आ ही जाएगी। तो यहाँ पर फिर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। फिर सेम सेम चीज़ हो जाती है ना एक सी, इसीलिए। तो मतलब कि मेरी सासू माँ है जो है वो बना रही हैं खीर। खीर तो वो बनाती ही हैं हर साल, और मैं भी बना लेती हूँ कभी कभी। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि खीर जब वहाँ से आएगी तो फिर मैं हलवा बना लेती हूँ, तो अलग अलग हो जाएगा। तो मेरे पास चीज़ें, मतलब सिंपल सा ही मैं ये हलवा बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी इसमें। मतलब बहुत सिंपल सा ही। और यहाँ पर मैं सूजी, मतलब ये जो चाशनी के लिए ना थोड़ा सा मैं ये पानी रख रही हूँ गरम करने के लिए। थोड़ा सा अलग स्टाइल में बना रही हूँ, जैसे कि अलग तरीके से। थोड़ा सा पानी में रख दूँगी और जैसे डाल के थोड़ा सा वैसा बनता है ना, एकदम खिला खिला सा, उसी तरीके से। तो यहाँ पर ना कोई आ गया था, मैं वही देखने चली गई थी छोड़ छाड़ के। और
तो यहाँ पर मैं बस चाशनी जो है ना वो चढ़ा दे रही हूँ पकने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर जब तक घी गर्म हो रहा फिर मैं उसके बाद अच्छे से सूजी को भूनूँगी। अच्छा, सूजी को ना मैं बहुत अच्छे से ही भूनती हूँ। मैं जब भी हलवा बनाती हूँ ना सूजी का, तो मेरे पास कमेंट ज़रूर आता है हलवा को लेकर कि आपकी सूजी ना भुनी नहीं है, सफ़ेद है। पता नहीं अब वो क्यों दिखती है कैमरे में, मुझे खुद नहीं पता। बाकी मेरी जो सूजी है ना एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाती है बहुत अच्छे से, एकदम मतलब जैसे मैं गोल्डन एकदम हो जाती है। तो अब मैं इसमें नहीं समझ आती है लाइट के कारण होता है या किस कारण, बाकी मैं बहुत अच्छे से टाइम लगाकर भूनती हूँ। तो ना इस पर कमेंट आते हैं काफ़ी कि आपकी सूजी भुनी नहीं होती है। अब मैं कैसे बताऊँगी उनको कि भुन जाती है, और फिर उसके बाद ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है सूजी को बहुत अच्छे से भूनना होता है, उसके बाद ही हलवा बनता है। तो यहाँ पर बस मैंने सूजी जो है ना वो डाल ली है, और अब मैं इसको अच्छे से भूनूँगी धीमी आंच पर, तब जाके ये बहुत अच्छे से भुनेगी। तो बस यहाँ पर ना जब तक ये काम करती हूँ तो अच्छा हाँ, मैं वो जो बात बताने वाली रही वो मैं आप लोगों को बता रही। क्या होता है कि देखिए हाँ, वैसे अब बुरा लगेगा या नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, काफ़ी लोगों को लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है लेकिन अगर जो बात सही है ना तो वो सही है। अगर आप लोगों को सही लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मेरा लड़का है। आप लोग ये भी सोचोगे कि आपका लड़का है, बेटा है, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे, बात है उसकी नहीं है। क्योंकि बेटा मेरा अकेला थोड़ी है, और भी लोग आते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर अधिकतर लोग हैं ना, मतलब हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा होता ही है, कन्या भोज हर घर में ही होता है। पर क्या करते हैं कि लड़कों को है ना, मतलब ऐसे बोल देते हैं कि अरे हमें नहीं, हम लड़कों को नहीं खिलाते, या मतलब किसी भी तरह से अपमान एक करना हो जाता है उनका कि हाँ अपमान तो कर ही देते हैं। तो अब अगर चाहे तो हम ना खिला के करो या उनको मतलब कैसे भी करके, अपमान तो आपने कर ही दिया है, उसमें क्या है। अब वो बच्चा समझदार थोड़ी है कि वो उस समझ में आएगा उसको, लेकिन वो फिर भी चले जाते हैं हर एक मतलब लड़कियों के साथ, छोटी छोटी लड़कियों के साथ, कन्याओं के साथ ना आगे पीछे चले जाते हैं। तो मुश्किल से यहाँ पर 3-4 लड़के ही रहते हैं छोटे छोटे, जैसे कि मेरे कार्तिक की उम्र जैसे ही। तो जब वो बड़ा, इतना मैं समझ सकती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनको खुद दिमाग हो जाता है, फिर वो उतना जाना पसंद नहीं करते हैं। तो जब मेरा कार्तिक भी बड़ा हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो इतने जाएगा। तो ऐसा हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा जब उसने आके बताया कि प्रसाद भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और हम लोग ऐसे ही आ गए। 3 लड़के थे साथ में, एक और दोस्त रहता है ना उसका, एक फ्रेंड वो भी था, और ये था, एक और था, ऐसे करके 3 थे। तो इन लोगों को नहीं दिया, और डर जब है ना बाहर, मतलब है ना दूसरे एक और जन ने भी बुलाया तो उनने तो और साफ मुंह पे बोल दिया, मतलब मेरे ही सामने, कि लड़कों को हम नहीं खिलाते कन्या वन्या। तो इसमें बात ये वाली नहीं हो जाती कि आप खिला रहे नहीं खिला रहे। देखिए हम जब हम तो क्या, देखिए ये जो दुर्गा जी रखी हैं इतनी जगह जगह पर, माता रानी रखी हैं, तो आप खुद सोचिए इतना ज़्यादा ये वहाँ पर तो इतने भंडारे होते हैं। तो अगर वो इंसान मुंह देखकर देने लगें कि हम सिर्फ लड़कियों को देंगे, कन्याओं को देंगे, या ऐसे मतलब उनकी सोच अगर ऐसी हो जाए तो क्या सही लगेगा? ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं करते हैं वो, लेकिन वो तो बाकायदा सबको देते हैं, चाहे वो कोई हो। वो किसी को ये देखकर नहीं देते कि ये लड़का ले रहा है या लड़की ले रही है या कोई बुज़ुर्ग ले रहा है, कोई भी भंडारा सबके नाम का होता है। वैसे ही हम घर पर जब कन्या खिलाते हैं ना, तो प्रसाद जिसके मुँह में जाता है, जितने लोगों के मुँह में जाता है, उतना ही ज़्यादा मतलब ये है पुण्य मिलता है। इसमें कहने वाली कोई बात नहीं होती है। और एक बात ये भी रहती है कि जैसे कि अब आप है ना खिला भी रहे हो, और हमेशा से आप खुद देखिएगा, कभी भी कहावत है मैंने सुनी है, देखिए मुझे नहीं पता ये बात सही है या नहीं, बाकी मेरे हिसाब से तो मुझे सही लगती है, और आप लोगों को लगती है या नहीं। कहते हैं कि माताओं के साथ लंगूर ज़रूर जाते हैं, तो मतलब कि भैरव लगे होते हैं, माता के साथ भैरव लगे रहते हैं, तो उनको उनका ही रूप दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, लड़कों को,
मैंने शायद पिछली साल भी आप लोगों से ये बात बताई थी कि नहीं बताई, मुझे शायद थोड़ा थोड़ा सा याद है ऐसा कुछ। तो मैं वैसे बचपन से ही, हमेशा से ही, और मैं तो खिलाती हूँ कन्या भोज कराती हूँ, और अपने कार्तिक के उससे मैं बनाती भी हूँ। अब मेरे लिए मेरे घर में बेटी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं बाकायदा उसके मैं वही सोच कर बनाती हूँ कि मेरा बेटा भी अभी छोटा ही है। तो मानो ऐसे मुझे ना बहुत ज़्यादा इतना बुरा लगा सुन के। अच्छा हाँ, एक और चीज़ हो गई पता है, लड़के तो छोड़ो, जब कन्या भोज जैसे कि हो गया, अब बाद में कुछ लड़कियां और आ गई बेचारी, अब वो पता नहीं कहाँ से। अब देखिए लड़कियों का कई जगह कन्या भोज होता है, तो अब वो बाद में आई तो वो किसी घर चली गई, जैसे किसी के यहाँ भी, तो उनको प्रसाद देकर बाकायदा हम कहते हैं नहीं खिला रहे आप, प्रसाद देकर उनका आशीर्वाद लेकर उनको विदा कर सकते हो, लेकिन नहीं, उनको डायरेक्ट ही मुंह पे बोल देना अब क्यों आई हो, कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, सच में बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना शर्म आ रही थी कि कैसे लोग हैं यार, कैसी सोच है बताओ। अगर बच्चे भूले भटके आ जाते हैं, वो कहीं और भी जाते हैं दिन भर उनका, तो ना क्या होता है, बच्चों को टाइम लग जाता है। और देखिए जगह जगह होता ही है, बच्चों को कन्याओं का भोज होता ही है। मुझे तो ये नहीं समझ आता है कि हम मतलब कोई भी हो, 9 दिन व्रत करके और 9 दिन मतलब श्रद्धा भक्ति और इतना पूजा पाठ करके आखिर हमने कमाया क्या है। आपने छोटे बच्चों को, कन्याओं को, एक वही तो कहा जाता है कि भगवान का रूप होते हैं, तो जब उन्हीं का आपने इतना अपमान कर दिया, इतना वो कर दिया, तो मतलब क्या निकला आपकी पूजा पाठ, इतनी श्रद्धा भक्ति, यहाँ तक कि व्रत करने का, कि आप इस तरह के, मुझे समझ नहीं आता। या तो करना नहीं चाहिए लोगों को ये दिखावापन, या तो इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। तो देखिए मैं है ना यहाँ पर बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं जो सच्चाई मेरे सामने आती है ना, मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। और अब मैं दिखा तो सकती नहीं हूँ, बस सुना सकती हूँ कि ऐसा ऐसा होता है ना। और मैं जो भी अपने ब्लॉग में डालती हूँ ना, बिल्कुल एकदम रियलिटी डालती हूँ, एकदम रियल होता है जो भी होता है, चाहे वो मेरे घर से रिलेटेड हो या बाहर से हो या कुछ भी हो, जो होता है जैसा होता है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों ज़्यादा वो हो रही हूँ, मुझे क्या लेना देना, बात उसकी नहीं है। देखिए बात एक ये रहती है मान सम्मान की। किसी का भी बच्चा हो, कोई भी हो, कोई भी भूखा प्यासा आता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको भगा दो या ये कर दो वो कर दो। किस तरह की सोच रखते हैं, और आप ये नहीं देखते कि आपके घर में भी तो बच्चे हैं, कहीं उनको कोई भगा दे तो कैसा लगेगा। तो एक मन में लगता है अंदर से कि कितना गंदा व्यवहार हो जाता है, ये होता है कि नहीं बताइए आप लोग। तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, मेरा बच्चा तो छोड़ो, अदर और बच्चियां भी आईं उसके बाद, सोचिए। और मैं क्या बताऊं, सच में यहाँ तो है, इतना बुरा होता है ना, तो एक तो मुझसे ना रहा नहीं जाता है कि कोई चीज़ मैं ना अपने मन में रखूं, ऐसा लगता है आप लोगों से शेयर करूं, कि आप लोगों को बताऊं कि क्या ये सही है, क्या मतलब ऐसा करना, पर ये किस लिए आखिर, समझ ही नहीं आता है। तो खैर चलो, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, अगर आप लोगों को सही लगा हो तो आप लोग बताइएगा। मुझे तो मेरा मन में रही नहीं जा रही थी बात, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूं। खैर माता रानी सबको अच्छी अच्छी बुद्धि दे, कृपा बनाए रखे, भगवान करे उनको ही सद्बुद्धि दे दे और खूब सारा उनको आशीर्वाद दे दे। बस यही मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि ऐसा ना करें जैसे करते हैं लोग। तो क्योंकि ये ऐसा करना सही नहीं है, जब हम ये चीज़ें करने लगेंगे ना, तो फिर और ज़्यादा जो मतलब है ना, अब क्या बोलूँ, उन शब्दों में मैं बता नहीं सकती, वो सब बढ़ जाएगा और ज़्यादा। तो ये रहा, देखिए फ्रेंड्स, हमारा आज का खाना सिंपल सा, हमने छोले की सब्ज़ी, चावल, पूड़ी और भी था। तो बाकी ये लोग तो खाते नहीं है मीठा, बस कार्तिक खाता है, तो बाद में खाएगा। दादी के यहाँ से खीर भी लेकर आया, तो कह रहा बाद में खाएंगे।
तो मैंने इन लोगों को खाना दे दिया है। मैं अभी बाद में खाऊंगी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी मेरी सास की कढ़ी बनाइए, कढ़ी ले लेना। तो मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ कि कढ़ी आ जाएगी तब मैं खाना खाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।